को दिख रही है भारतीय जनता पार्टी बड़े जोर शोर से पूरी ताकत से बडगाम का चुनाव लड़ रही है और जो लोगों के अंदर एक एंथुसियाज्म देख रहे हैं, ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की अच्छी पॉलिसीज के लिए ही नहीं, ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने और अब्दुल्ला परिवार ने कश्मीर के लोगों के साथ धोखा किया है, कश्मीर को रक्त रंजित किया है, लहूलुहान किया है और हर फ्रंट पे कश्मीर को इन्होंने मैं धोखा ही कहूंगा, धोखा दिया है। कल एक बहुत बड़ी जिंदा मिसाल उमर अब्दुल्ला साहब के मुंह से देखने को मिली। एक साल पहले वो कहते हैं कि स्मार्ट मीटर किसी कीमत पे नहीं होना चाहिए, यहाँ गरीब लोग हैं, पता नहीं पावर कब आए कब जाए, और फिर ये कहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार आएगी, स्मार्ट मीटर लगने नहीं देगी, और कल वो जस्टिफाई कर रहे हैं कि उनकी आंटी के घर में स्मार्ट मीटर लगा है, इसलिए बडगाम के किसी गरीब के घर भी लगे क्योंकि उनकी आंटी और गरीब की आंटी बराबर ही है। अरे तुम तो गोल्डन स्पून से, सिल्वर स्पून से खाने वाले लोग हो, तुम गरीबों के साथ क्या तुलना कर रहे हो, क्या कंपैरिजन कर रहे हो? इन सारे धोखों को बेनकाब करने के लिए बडगाम की जनता ने कमर कस ली है। भारतीय जनता पार्टी ने पहल की है। नरेंद्र मोदी जी की गरीबों के हित की जो पॉलिसीज हैं, हम ग्राउंड पे लेके निकलेंगे और जरूर ये सीट जीतेंगे। बीजेपी ने पहली बार यहाँ पर कैंडिडेट उठाया, आज 2025 उठा रहे, आपको लग रहा है कि आप लोग सपोर्ट करेंगे खासकर बीजेपी को? हमें पूरी उम्मीद है जिस प्रकार से देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस बेनकाब हो चुकी है और मैं इस बात को स्वीकार करता हूं, जिस प्रकार से कश्मीर के लोगों के साथ बार बार हर फ्रंट पे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने फरेब किया है, कहीं न कहीं कश्मीर की जनता आज मजबूर है। हालांकि अल्टरनेट ढूंढने में अब वो अल्टरनेट भाजपा में देखते हैं तो ये हमारे लिए खुशकिस्मती होगी, लेकिन ये तय हो चुका है कि अब एक बहुत बड़ी लड़ाई, बहुत बड़ी जंग कश्मीर में होने वाली है, वो परिवारवाद के खिलाफ होगी, क्योंकि अब अब्दुल्ला खानदान की गुलामी कश्मीर की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। 3 पीढ़ियों से ये गुलामी सह रहे हैं, 4थी पीढ़ी को भी इन्होंने यहाँ पे वाइसराय बना के बिठा दिया है। कब तक एक गरीब, एक अब्दुल्ला खानदान की गुलामी सहेगा? भाई तुम और तुम्हारे पीछे 2 मिनट वेट करो। कब तक कश्मीर की जनता तुम्हारी गुलामी बर्दाश्त करेगी? भाई तुम किसी को आगे आने ही नहीं देते हो। जहाँ पे किसी ने थोड़े से अच्छे कपड़े भी लगा दिए, किसी ने अच्छा खाना खा लिया, अब्दुल्ला खानदान को बर्दाश्त नहीं होगा। वो यहाँ पे वाइसराय बन बैठे हैं और 4थी पीढ़ी की इस गुलामी से निकालने के लिए कश्मीर में एक बहुत बड़ी जंग होगी, परिवारवाद के खिलाफ होगी, जिसकी हम घोषणा आज मैं जनाब मैं सर आज बड़े वसूख से एक बात बडगाम की इस पाक धरती पे दे रहा हूं। बहुत जल्दी नेशनल कॉन्फ्रेंस ताश के पत्तों की तरह गिरेगी, आप यकीन माने इस बात को। नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए दर बदर आपको दिखेंगे, एक एक दरवाजे पे दिखेंगे, और जिस नेशनल कॉन्फ्रेंस पे अरे 2 मिनट वेट करो, जिस अब्दुल्ला खानदान की नौकरी, जिस अब्दुल्ला खानदान की गुलामी करके कुछ एमएलए यहाँ की जनता को भी गुलाम बनाना चाहते हैं, अगर एमएलए नहीं सुधरे, गुलामी से बाहर नहीं आए, यहाँ की जनता उन्हीं के खिलाफ एक लड़ाई छेड़ेगी। एक बात और मैं कहना चाहूंगा, राज्यसभा इलेक्शन की बात करेंगे, ऐसा कहा जाता है कि बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ऑलरेडी गेम सेट किया है राज्यसभा इलेक्शन के लिए। हम क्या गेम सेट करेंगे? वो कौन होते हैं हमारे साथ गेम सेट करने वाले? 41 एमएलए की पार्टी वर्सेस 1648 एमएलए, 1.5 MP उनके वर्सेस 500 एमएलए। हम क्या उनके साथ? वो हमारे दरवाजे पे आ सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी को कोई आवश्यकता नहीं है नेशनल कॉन्फ्रेंस के दरवाजे पे, उनको हमारी जरूरत है। सुनील जी, बीजेपी लीडर जो गिरिराज सिंह है, उन्होंने कहा मुसलमान हरामखोर है। नहीं, ऐसा नहीं कहा, ऐसा नहीं कहा, मुझे नहीं लगता ऐसी बात कही। हर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन पर करें क्लिक।